हम सबकी लाइफ में एक वक्त ऐसा आता है जब मम्मी की हर बात हमें इरिटेटिंग लगती है। कभी कहेंगी फ़ोन रख दो, कभी कहेंगी पैसे बचाओ, कभी कहेंगी घर जल्दी आ जाना, कभी कहेंगी कि ठीक से खाना खाना। और हम लोग ये सोचते हैं यार ये लोग इतना ओवर रिएक्ट करते हैं। सबने सोचा है, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अभी और बहुत सारे सोच चुके हैं इन द पास्ट। 20 की उम्र के बाद, जॉब के बाद, पहली सैलरी के बाद और थोड़ा सा जिंदगी को एक्चुअली देखने के बाद समझ में आता है कि शायद 99% बातें सही कह रहे होते हैं हमारे माता पिता। और नहीं, ये वीडियो पेरेंट्स को परफेक्ट प्रूव करने के लिए नहीं बना रही हूं मैं, बिकॉज देखो यार सब इंसान है, वो लॉजिक हमेशा अपनी जगह रहेगा और हर घर की स्टोरी अलग होती है। लेकिन मैं उन बातों की बात करने वाली हूं जो लाइफ हमें खुद साबित कर देती है कि ठीक कह रहे थे पेरेंट्स। तो मम्मा पापा को हर बात पे दुश्मन मत समझा करो। मेरे पास ना मतलब हर दिन मैसेजेस आते हैं यार, हर दिन आते हैं कि पेरेंट्स नहीं समझते, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो इस वजह से इस वीडियो को हम बना रहे हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात जो वो लोग कहते हैं, जब भी आप कभी मैगी खाने लगते हैं या फिर पिज्ज़ा खाने लगते हैं तो आप तो ये सोचते हैं कि देखो हम कितने कूल लग रहे हैं ये करके कि पूरे दिन में हमने कुछ नहीं खाया, बस एक ब्रेड खा के हम जिंदा हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हम कोई अपना फिगर मेंटेन कर रहा है तो कोई बहुत बड़ा डूड बनने की कोशिश कर रहा है कि नहीं मैं तो खाली ब्लैक कॉफ़ी पे जिंदा रहता हूँ, ये ऐसा, ठीक है। 4 घंटे की नींद में हम लेक्चर लेते हैं, तो बहुत ये सब बचपने में बड़ी कूल चीज़ें लगती हैं। जब एक उम्र होती है ना, उसके बाद अगर एक रात की प्रॉपर स्लीप नहीं मिलती है तो पूरा दिन इरिटेटेड रहते हो, एक्ने शुरू हो जाता है, एसिडिटी, बैक पेन, विटामिन डी, थायराइड सब शुरू हो जाता है। और ये चीज़ें आपको समझ में आना शुरू होती हैं 25 साल की उम्र के बाद। ये तब आता है आपके सिलेबस में। जो माँ बाप ने बचपन से सिखाया है हमें कि खाना ठीक से खाओ, सेहत सबसे ज़रूरी चीज़ है, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हेल्थ। जब मुझे तो अच्छे से याद है, कई बार ऐसा होता था शाम को भूख लगी तो हमने कुछ भी रैंडम उठा के खा लिया, लेकिन फिर जब डिनर का टाइम होता था 9 साढ़े 9 बजे, तो वो बोलेंगे कि बेटा कुछ खाओ खाना, और हम क्या कहेंगे कि नहीं हमने तो अभी खाया था, भूख नहीं लगी है, हमने पिज्ज़ा खाया तो था या ब्रेड खाया था। तो इतना डांट पड़ती थी उस चीज़ पे कि चाहे तुम एक रोटी खाओ। और मेरा तो ये नाटक था, मैं कहती थी मम्मा उल्टी हो जाएगी, तो वो कहेंगी उल्टी कर लेना तुम, पर तुम खाना खाओ। लेकिन जैसे ही मैं उनसे दूर हुई तो मैंने भैया अपना नाटक शुरू किया कि कभी भूखे ही सो जा रहे हैं, तो कभी पूरे दिन की आधी रोटी खा रहे हैं, कभी बिल्कुल ही नहीं खा रहे हैं। तो ये चीज़ें अब मेरी बॉडी को पता चलती है कि मैंने कितनी गलती की। तब उनकी बातें लेक्चर लगती थी, लेकिन आज समझ में आता है कि बात 100% सही अगर किसी ने की है तो शायद वो मम्मी पापा ही होते हैं। सेकंड नंबर बात, हमेशा से जब मैंने अपनी पहली नौकरी शुरू की, इंटर्नशिप शुरू की ना, तब भी वो कहती थी पैसा बचाओ। और कभी इसलिए नहीं कहती थी कि तुम अपने लिए कुछ मत खरीदो। अगर मैं उनके लिए कुछ लेके जाती थी ना, वो कहती थी हमारे लिए मत लाया करो, सेव किया करो, पैसे बचाने पे ध्यान दो। देखो हम क्या सोचते थे कि सैलरी आएगी फिर लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन फिर अचानक से पता ही नहीं चलता है भाई कि रेंट हो गया, ईएमआई हो गया, मेडिकल बिल्स हो गए, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, इमरजेंसी एक्सपेंसेस, और सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस 0 ही रहता है। एंड दैट सबसे बड़ा जो स्ट्रेस होता है वो यही हो जाता है हमारी लाइफ के लिए। पापा जब भी बोलते थे कि हर महीने बचा लिया करो थोड़ा सा बेटा, तुम भले 1000 रुपये ही बचाओ बेटा, बचाया करो, तब लगता था अरे ठीक है ना पापा, मेरे पास इतना है, हम कर लेते हैं। आज वो बात फाइनेंशियल विजडम लगती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो अच्छे माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, है ना। जितना जरूरी ये है कि तुमने कौन सी कंपनी ज्वाइन करी, उतना ही जरूरी ये भी है कि लोग कैसे हैं। माता पिता ने हमेशा कहा कि दोस्ती सोच समझ के करना, और हम कहते थे कि अरे आप नहीं समझेंगे, वो अच्छी लड़की है, आपको पता नहीं चलता। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरी मॉम ने किसी बच्चे को देखा, अच्छा मम्मा ऐसी कभी भी नहीं थी कि उन्होंने किसी कैरेक्टर पे अटैक किया, ये कहती थी कि बेटा तुम्हारे जैसी नहीं लगती है हमको, ये तो संभाल के रहना थोड़ा। और हम हमेशा लड़ जाते थे कि आप मेरे दोस्तों को नहीं समझती हैं, वो बस थोड़े डिफरेंट हैं, आपने हमें बहुत कंजर्वेटिव तरीके से पाला है इसलिए आपको ऐसा लगता है। बहुत डायलॉग बाजी करते थे। देखो फिर जिंदगी दिखाती है कि
हर बंदा जो स्माइल करके तुम्हारे पास आया ना वो जेन्युइन नहीं है, हर दोस्त परमानेंट नहीं होता है, और गलत संगत सिर्फ समय नहीं, वो तुम्हारा बहुत कुछ लेके जाती है। मतलब एक आध बार तो मैं लोगों की वजह से कुछ ऐसी सिचुएशंस में भी फंसी हूं जहां पे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस तरीके की सिचुएशन में आ जाऊंगी। उनकी बुरी आदतें, उनके बुरे शौक, एंड देन आई एंडेड अप बीइंग देयर। बट एक बुरा एक्सपीरियंस और उसने मुझे समझा दिया कि नहीं भैया, हर इंसान दोस्त नहीं होता है, सो प्लीज बी केयरफुल। चौथी बहुत ही जरूरी बात जो आज तक भी लागू होती है, देखो तुम कितनी भी सीनियर पोजीशन पे पहुंच जाओ, तुम्हारी उम्र कितनी भी ज्यादा हो जाए, तुम्हारे पास कितनी भी पावर हो जाए, तुम किसी से ना रिस्पेक्ट जबरदस्ती नहीं करवा सकते। इज्जत की बात हो रही है, रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो कमानी पड़ती है। हम और ये जमाना ये इंस्टेंट वैलिडेशन पे चल रहा है कि कितने लोगों ने लाइक कर दिया है, कितने लोगों ने फॉलो कर दिया है, कितने हमें व्यूज आ गए हैं। आज भी मेरे पेरेंट्स को ये समझ में नहीं, जैसे मैं कहूंगी कोई वीडियो देखेंगे मम्मा पापा तो बोलेंगे अरे तुमने उसमें बहुत अच्छा बोला, तो मैं बोलूंगी लेकिन उस पर तो व्यूज बहुत कम आए। आज भी उनको ये बात समझ नहीं आती कि मैं व्यूज के लिए क्यों परेशान होती हूँ। तुम तो अच्छा काम कर रही हो, तुमने मेहनत से उसको बनाया था, सोचा था, ये तुम्हारे आइडियाज होते हैं। वो अलग नजरिए से देखते हैं। वो लोग अभी भी एक ही बात बोलते हैं कि इंसान का कैरेक्टर सबसे बड़ा होता है। लाइक्स, व्यूज, फॉलोज, एवरीथिंग, या एवरीथिंग फॉलोज। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर रवि किशन का वो मीम लगे, पैसान पहचान, मनी फॉलोज माय ब्रदर। एनीवे, सो देखिए सच बताएं तो कॉर्पोरेट हो जाए, बिजनेस हो जाए, रिलेशनशिप्स हो जाए, मल्टीपल ऐसे सिचुएशंस लाइफ में आती हैं जो लॉन्ग टर्म में हमें एक सीवी से भी ज्यादा बड़ा इम्पोर्टेंस समझाती हैं। रेज्यूमे उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, ये चीजें हमें बताती हैं कि कैरेक्टर बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, पांचवी बात, हर प्रॉब्लम का जवाब गुस्से में नहीं होता है। बचपन में तो ऑफ कोर्स सब बच्चे हैं ना, तो वो पैर पटकना, हाथ झटकना, रोना, चिल्लाना, दरवाजा जोर से बंद करना, सारे बच्चों ने किया है। बचपन में लगता था कि जो जोर से बोल दोगे तो जीत जाओगे, राइट। मामा पापा क्या कहते थे कि शांति से बात करो, धीरे से समझाओ बात को। और आज जब मैं कम्युनिकेशन की टीचर बन गई हूँ तो मैं दिन रात यही कहती रहती हूँ कि बेटा सिट डाउन एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन, बात करने की कोशिश करो, चिल्लाओ नहीं, झगड़ो नहीं। एंड अब समझ में भी आता है कि ज्यादातर लड़ाइयाँ ईगो से होती हैं, लॉजिक से नहीं होती हैं। और जब आप बात करते हैं, चिल्लाते नहीं हैं, तो आप लॉजिक को लेकर के आते हैं उस जगह पर। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट थिंग जो कि पेरेंट्स ने और हम सबके पेरेंट्स ने सिखाया है कि घर की वैल्यू तब समझ में आती है जब घर से दूर हो जाते हैं। और मेरे लिए तो ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो गई, क्योंकि मैं जब छोटी थी ना तो 12वीं तक घर में थी मैं, और मैंने हमेशा यही सोचा था घर से जाना है, मुझे घर से जाना है। ये लोग मुझे बहुत रोकते टोकते हैं, मेरी कोई बात नहीं समझता, बड़ी सी विद्रोही किस्म की महिला थी मैं तो हॉस्टल, पीजी, दूसरा शहर, एक दिन अचानक मम्मी वो जो सुबह आके उठाती हैं, नाश्ता देती हैं, क्या पहनना है बता देती हैं, कैसे उठना बैठना है, क्या खाने का मन कर रहा है पूछती हैं। पिताजी जो हमेशा आगे पीछे घूम के पूछते रहते हैं आज क्या ले आए तुम लोगों के लिए, सब ठीक तो है, तुम्हारी स्कूटी में पेट्रोल है कि नहीं है ना। ये सारी चीजें, ये सब अचानक से पीछे छूट जाता है। ये लग्जरी लगने लगता है। अब कितनी बार ऐसा होता है कि क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं करता खाना खाने का मन इसलिए नहीं करता क्योंकि ठीक है अब ऑफिस में अपना आधा इधर उधर कुछ खा लिया, ठीक है घर जाओ आराम से टीवी देखा, काम कर लिया, सो गए, दैट्स व्हाट इट इज। और अब जब मैं घर चली जाती हूँ तो वहां पे कभी मम्मी कुछ पूछ के बना रही है, तो कभी भाभी कुछ पूछ के बना रही है, तो कभी मेरी मर्जी से चीजें ऑर्डर हो रही हैं। वहां मुझे लगता है यार मुझे इतनी भूख लगती है, मुझे ये पता ही नहीं है। यहाँ लिटरली मेरी कुक आती है पूछने दीदी क्या बना दूं, उनको भी पता है एक मूंग का चीला बनेगा, एक कप चाय बनेगी, बात खत्म हो जाएगी। लिटरली मेरे घर से लोग जब मुझसे फोन पे पूछते बेटा क्या खाया, मैं उनको बताती हूँ, कहते कुछ और भी खा लिया करो। ये फर्क होता है जब आप अपने लोगों के बीच में रहते हो, ये सब लग्जरी हो जाता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा आप कभी भी देखिए, आज आप कितने भी पैशनेट हो, कितने भी आपके सपने बड़े हैं, किसी के मम्मी पापा ये नहीं कहते हैं कि हाँ बेटा अंधी दौड़ में लग जाओ, अपनी सेहत पीछे कर दो और लोगों को छोड़ दो और खुश रहना बंद कर दो, बस दौड़ में लग जाओ। जिंदगी रेस नहीं है, ये बात एक्चुअली हमारे पेरेंट्स हमें घर पे ही सिखाते हैं।
हाँ वो कंपेयर करते हैं, ताने भी मारते हैं, गालियां भी पड़ती हैं, पिटाई भी होती है, सब ठीक है, लेकिन वो बार बार एक बात बोलते थे, मेरे वाले तो बोलते थे, जो भी कर रही हो ईमानदारी से कर रही हो, करो उसको, काम छोटा हो बड़ा हो, 10 घंटे का हो 10 मिनट का हो, ईमानदारी से करो। देखो इंस्टाग्राम पे सब सक्सेसफुल दिखते हैं, लेकिन रियलिटी में टाइमलाइन सबकी अलग होती है। तो जो कुछ भी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, ईमानदारी से करो। 9th इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये कभी कहा नहीं मेरे घर वालों ने, लेकिन ये बात जिंदगी आपको सिखा देती है कि फैमिली परफेक्ट नहीं होती है, बट आप जब भी जिंदगी में ये ढूंढेंगे ना कि मेरे साइड कौन है, मेरे साथ कौन खड़ा है, सबसे पहले जो आपको दिखेंगे वो आपके परिवार के लोग होंगे। आज दूर बैठ के बुआ को दुश्मन, मौसी को दुश्मन, चाचा को दुश्मन, ताऊ को दुश्मन बताने वाली बड़ी रील्स बनती हैं, लेकिन आज भी जिस यूनिट को परिवार कहा जाता है, फैमिली कहा जाता है, वो सबसे पहले आएगी तुम्हारा साथ देने। हर फैमिली जरूरी नहीं कि हेल्दी हो, और ये भी सच है कि ये भी जरूरी नहीं है कि आपका मन लग रहा हो उसमें, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए जब दुनिया बहुत टफ हो जाती है ना, जहाँ बहुत सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, तब घर वो जगह बनता है जहाँ बिना किसी अचीवमेंट के, बिना किसी दिखावे के, बिना ये पूछे कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम्हारी पोजीशन क्या है, फिर भी तुम्हें प्यार किया जाएगा, तुम्हें एक्सेप्ट किया जाएगा, और आमतौर पर तुम्हें फिट करके दोबारा मैदान में भेज दिया जाएगा। ये कई बार होता है मेरे साथ कि बीमार पड़ गई हूँ, बड़ी टफ लग रही है ज़िंदगी, बस एक फ़ोन आता है घर से, एक काम करो घर आ जाओ ठीक हो जाएगा सब। तो ये जब एक जगह है ना, जब तक मेरे दिल में कि जब सब बिखर जाए, सब टूट जाए, मैं वहाँ वापस जा सकती हूँ, मेरे ख्याल से मैं हमेशा फिट होकर मैदान में वापस लौटूंगी। दैट्स व्हाट आई फील। और ये परिवार का इंपॉर्टेंस तुम लोग भी ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, चाहे तुम्हें कोई कितना भी कान भरे कि पापा दुश्मन, मम्मी दुश्मन, भैया दुश्मन, दुनिया दुश्मन, डोंट डू दैट। डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट अदर्स से। अपना तुम खुद देखो। हमारे पेरेंट्स परफेक्ट नहीं थे एंड दैट्स ओके, हम खुद भी तो परफेक्ट नहीं हैं। हर इंसान अपना ये ज़िंदगी, अपना ये कैरेक्टर पहली बार जी रहा है। गलतियाँ फैमिली से भी होती हैं, हमसे भी होती हैं और होती रहेंगी शायद, लेकिन अगर आज मैं अपनी इस उम्र में अपने यंगर वर्जन को एक एडवाइस दे सकती तो शायद यही देती कि देखो, कभी कभी मम्मी पापा की बात इग्नोर करने से पहले सोच लेना चाहिए, बिकॉज एक्सपीरियंस, हमेशा मैं कहती हूँ कि तुम गूगल से डाउनलोड नहीं कर सकते। कुछ लेसन्स हैं वो आपको वक्त सिखाता है, वो आपको एक्सपीरियंस से आता है। तो अगर तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसी बात है जो पहले अनोइंग लगती थी और आज सही लगती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इफ़ यू गाइज आर क्लोज टू योर फैमिली, तो हमेशा उसके लिए ग्रैटिट्यूड उनको दिखाना। I love my family. If you love your family, don't forget to comment in the comment section, I love my family. Thank you so much for watching the video. Catch you guys later.